10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट इज़ अ फैक्ट। वाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. सबसे पहले बात यह है कि बात प्रोफेशनलिज्म की है। अगर आप इंडिया को देखें, वहाँ पे डिग्रीज ऐसी हैं, स्पेशली इन आईटी, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं। वो तकरीबन अगर उनकी जीडीपी के हिसाब से देखा जाए ना, तो आपसे ज़्यादा आईटी जनरेट करती है। तो दुनिया की डिमांड ही यही है कि वो प्रोफेशनलिज्म को वो आगे प्रमोट करते हैं। तो आईटी में जितने ज़्यादा उनके प्रोफेशनल्स हैं, जितने ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, तो डेफिनेटली वो प्रेफरेंस करेंगे। अगर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर वो हमारे स्टूडेंट से कंपेयर करें तो कोई नहीं बनती, कंपैरिजन नहीं बनता इस सेंस में, क्योंकि हमारे पास यूजलेस डिग्रीज हो रही हैं। अभी मैंने खुद बैचलर किया, मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर, बट देखें ना, आगे जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एज सच कोई। अगर आप पीपीएससी एफपीएससी के देते हैं तो इसका दर वो मेरिट होता है कि अभी जॉब्स आई हैं लास्ट टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, तो उसमें 25 सीट्स हैं। तो अभी कितनी एप्लीकेशंस हैं? अभी लाखों के लिहाज से एप्लीकेशंस जाती हैं। तो अभी मैंने वो 65 मेरे मार्क्स हैं, बट अगर मेरिट के हिसाब से बात करें 25 ही आएंगे ना वो। डेफिनेटली वो अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जॉब्स नहीं हैं। क्यों? यही वजह है कि डिग्रीज़ को प्रोफेशनल नहीं किया जा रहा। जो भी काम यहाँ पे डिग्रीज हो रही हैं, मतलब यूजलेस है। मैं तो इसको कुछ भी नहीं कहूँगा। मतलब इस कदर एक तो बंदे को एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है कि हमने डिग्री ये की है, जॉब हम कोई और कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल रही है कि भाई जो हम डिग्री करके बैठे हैं हमें उसके लिहाज से जॉब क्यों नहीं मिल रही है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ये ऐसे ब्रेन्स हैं जो कि सीईओज की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। आप कोई भी उठा के फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाटएवर जो भी है, वहाँ पर आपको इंडियंस लाजमी नजर आएंगे और रूल करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों है? हमारे पास भी तो वो दिमाग बन सकते हैं ना जब हम बाहर जाते हैं। हम क्यों नहीं सोचते बाहर जाकर ऐसा? फिर वही बात आ जाती है ना, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के साथ चाइना के साथ कोलैब कर रहे हैं तो आईटी में करें, आप इंजीनियरिंग में करें। आपके पास फैकल्टी में अगर देखें तो हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। पाकिस्तान का साइबर बड़ा बेस्ट है कह सकते हैं, लेकिन मतलब वो चंद लोग ही हैं ना। अगर एक्सपर्ट्स की बात करें, ब्रेन्स अच्छे हैं, बट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात सही नहीं हो रही। हाँ जी, सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर आप इदारों को देखें, हमारे पास से यूईटी है, अभी एक ही है मेरे ख्याल में लाहौर में देखा जाए। तो इस तरह के और भी इंस्टीट्यूट होने चाहिए। हमारी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जाए, आईटी की तरफ लाया जाए, ताकि ग्रो किया जाए। अभी देखा आपने, दो सुपर पावर आपस में कोलैब कर रही हैं। अभी वो यूएस के प्रेसिडेंट आए हैं, चाइना, तो बड़े अच्छे। किसी को अपनी जरूरत है, जहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भाई हम भी चाइना जाके विजिट करेंगे और चाइना के साथ ताल्लुकात बेटर करेंगे, वहीं पर उससे पहले इंडिया ने डील खड़का दी है चाइना के साथ। हाँ, तो यही स्मार्ट वर्क। अभी आप देखें ना, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है डेफिनेटली इंडिया। तो हर कोई ग्रो करना चाहता है, ठीक है ना। तो वो ट्रेड, ट्रम्प उसका फर्स्ट माइंड, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, उसका माइंड ही ये है कि ट्रेड की जाए, अपने आप को ग्रो किया जाए, बढ़ाया जाए। तो हर मुल्क तो देख रहा है यही। किसी एक चीज में हम इंडिया से अच्छे हैं। वही फिर बात आ जाती है हमारी ईगो की, हमारी आर्मी बेस्ट है। ठीक है यार, वो उसे छोड़ दे, उसे निकाल दे, कोई और चीज बताए। इसमें लगता है हम बेस्ट, काफी चीजों में बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट हमें वो चीजें प्रोवाइड की जाए, हमें वो मतलब अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए। लाइक कभी पीएसएल की बात करें या आईपीएल की बात करें, तो डेफिनेटली पैसे का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना होगा, अच्छे स्पॉन्सर लाने होंगे, अच्छे लाइक बिजनेसमैन हो, ताकि वो चीज़ें बेहतर हों आगे। क्या एक्सपेक्टेशंस है? चले आप बताएं, कभी आपको मौका मिले कि इंडिया से आती है जॉब ऑफर, जाएंगे या नहीं? जाना चाहिए, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। वाई नॉट, क्योंकि हमारा उनके साथ वो क्या कहते हैं, डेफिनेटली प्यार मोहब्बत चलती रहती है। हाँ, हम दोनों सेम ही हैं
तो मैं इसमें बुरा नहीं समझता। वो एक हेट सिस्टम है, वो कुछ लोग इसको ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक सो कि आपकी बात सही है कि अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आपको जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। बट अगेन वही बात आती है कि हम ये प्रेफर करते हैं कि हम ट्रेड को प्रेफर नहीं करते हैं। हमें इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में रहकर अफगानिस्तान के साथ भी सही है, चाइना के साथ भी सही है, इनफैक्ट वो बांग्लादेश के साथ भी अपनी थोड़ी बहुत बना के रखते हैं कि वो खराब ना कर पाए। लेकिन हम अपने नेबर्स को चेकआउट करें, चाइना चले, हम पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते हैं, लेकिन चाइना हमें क्या रिटर्न दे रहा है, बांग्लादेश हमें रिटर्न क्या दे रहा है, अफगानिस्तान के साथ हमारे कोई अच्छे हालात नहीं चल रहे हैं, पीछे बचा इंडिया। तो उसके बारे में भी आप यही राय आती है कि हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं। हालांकि चाइना और इंडिया की क्लैशेस भी हैं, बट स्टिल ट्रेड कैरी ऑन है। जी जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना मनी इज पावर। एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। वो ट्रेड की जब ऑफर करते हैं तो हर कोई चाहता है कि स्टेबल होना चाहता है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानियों को भी अब एहसास हो गया है कि अब दुनिया में कोई भी कंट्री पाकिस्तानियों को वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है, और यूएई ने तो पाकिस्तानियों के ऊपर डंडा ही चला दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो पाकिस्तानियों के वीज़ा कैंसिल कर दिए, उसके बाद जो दशकों से भी पाकिस्तानी यूएई या तो दुबई के अंदर काम धंधा कर रहे थे, उनके भी वीज़ा यूएई ने कैंसिल कर दिए और उनको भी डिपोर्ट करने लगे हैं। इवन सऊदी अरब को पाकिस्तान अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन सऊदी अरब वाले भी पाकिस्तानियों से तंग आ गए हैं। पाकिस्तानियों को सऊदी अरबिया भी अब डिपोर्ट करने लगे हैं। इवन काफ़ी बार तो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर भी दिया है। और दोस्तों दूसरी साइड इंडियन को पूरी दुनिया रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडियन टैलेंटेड है और इंडियन अपने काम से मतलब रखते हैं, कोई दो नंबरी का काम नहीं करते जैसे पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तानी वीज़ा लेके दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं और वहां जाके दो नंबरी करते हैं या तो भीख मांगते हैं। आजकल पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो गया है, इवन पाकिस्तान का नाम ही भिखारी पड़ गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।